हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BSOC 106 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ द आर्य समाज टुवर्ड्स एमेंसिपेशन ऑफ विमेन। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि आर्य समाज, जो एक समाज सुधार आंदोलन था, ने महिलाओं के सुधार के लिए क्या योगदान दिया। हमें बताना है कि उन्होंने कैसे शिक्षा, विवाह और सामाजिक अधिकार के क्षेत्रों में महिलाओं को अपलिफ्ट किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। उस समय महिलाओं की स्थिति बहुत ही पिछड़ी हुई थी, उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता था, बाल विवाह और पर्दा जैसे प्रथाएं आम थी। आर्य समाज ने वैदिक सोच पर जोर दिया जो पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार देती थी। इस मूवमेंट ने महिलाओं के शिक्षा, विवाह और सामाजिक सुधार के लिए कई कदम उठाए। मेन बॉडी। 1. ऐतिहासिक और विचारधारा का पृष्ठभूमि। आर्य समाज 19वीं सेंचुरी में उस समय आया जब समाज में अंधविश्वास और ऑर्थोडॉक्सी बहुत ज्यादा थी। स्वामी दयानंद ने मूर्ति पूजा को निराकर किया और कहा कि वेदों में महिलाओं के लिए भी समान अधिकार दिए गए हैं। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने बाल विवाह, सती जैसे प्रथाओं का विरोध किया और विधवा विवाह को समर्थन दिया। 2. महिला शिक्षा का प्रसार। आर्य समाज ने महिला शिक्षा पर सबसे ज्यादा जोर दिया। उन्होंने कन्या गुरुकुल, आर्य कन्या पाठशाला जैसे स्कूल खोलकर लड़कियों के लिए शिक्षा व्यवस्था की। यहाँ धार्मिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान, गणित, साहित्य जैसे विषयों पर भी ध्यान दिया जाता था। लाला लाजपत राय और स्वामी श्रद्धानंद जैसे नेता इस अभियान के बड़े समर्थक थे। 3. सामाजिक बुराइयों के खिलाफ संघर्ष। आर्य समाज ने बाल विवाह, सती और पर्दा प्रथा का खुलेआम विरोध किया। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया, जो यूएस समय एक बहुत हाई प्रोग्रेसिव कदम था। सामाजिक जागरूकता अभियान, प्रवचन और लेखों के माध्यम से लोगों के सोच में बदलाव लाया गया। 4. कानूनी और सामाजिक सुधार। आर्य समाज ने कानूनी सुधारों को भी समर्थन दिया, जैसे 1929 का चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट, सरदा एक्ट। जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई, जिसने महिलाओं को भी सामाजिक समानता के फायदे दिए। आर्य समाज के प्रेरणा से कई महिला संगठन बने जो महिलाओं के अधिकार के लिए काम करते रहे। 5. प्रभाव और विरासत। आर्य समाज के प्रयासों से महिलाओं के प्रति समाज का नजरिया बदलने लगा। शिक्षित महिलाएं शिक्षिका, समाज सेविका और नेता बनी। आज भी आर्य समाज के स्कूल और कॉलेज लड़कियों के लिए काम कर रहे हैं। महिलाओं की शिक्षा और समान अधिकार पर जो जोर दिया गया, उसने देश के स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान का रास्ता खोला। कंक्लूजन। आर्य समाज ने एक समय जब समाज बहुत ऑर्थोडॉक्स था, महिलाओं के अधिकारों के लिए एक मिसाल काम किया। शिक्षा, विवाह और समाज सुधार के माध्यम से महिलाओं को नए अधिकार और सम्मान मिला। उनका प्रभाव आज भी दिखता है जब हम महिला शिक्षा और समान अधिकारों पर जोर देते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. Outline the social conditions that led to the rise of Bhakti tradition in India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन से सामाजिक और ऐतिहासिक कारणों ने भक्ति आंदोलन को जन्म दिया। इसमें सोसाइटी के कास्ट सिस्टम, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, पॉलिटिक्स और कल्चर के बदलाव को एक्सप्लेन करना है जो भक्ति मूवमेंट के उदय के पीछे थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। भक्ति ट्रेडिशन एक ऐसा डिवोशनल मूवमेंट था जो भगवान के प्रति व्यक्ति के पर्सनल डिवोशन पर जोर देता था, न कि कठिन रिचुअल्स या कास्ट के रूल्स पर। यह 7th to 17th सेंचुरी के बीच डेवलप हुआ और हिंदू धर्म, सूफी ट्रेडिशन और रीजनल प्रैक्टिसेस पर गहरा प्रभाव डाला। भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति प्रेम या समर्पण। इस आंसर में हम अन सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल कंडीशंस को समझेंगे जिनसे भक्ति ट्रेडिशन उभरा और सोसाइटी पर इसका क्या असर पड़ा। मेन बॉडी। 1. सोशियो रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट और कास्ट सिस्टम। मिडीवल इंडिया में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड था और रिलीजियस प्रैक्टिसेस JY डटार ब्राह्मण्स के कंट्रोल में थी।
कठिन पूजा पद्धति और संस्कारों ने आम लोगों को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से दूर कर दिया था। भक्ति ट्रेडिशन एक रिएक्शन था इस ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ, जो सभी के लिए खुला था, चाहे कोई भी कास्ट, जेंडर या सोशल स्टेटस हो। एग्जाम्पल, संत कबीर, रविदास और चोखमेला ने अपनी भक्ति और दोहे के थ्रू कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चैलेंज किया। 2. रिलीजियस और कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। भक्ति मूवमेंट के पहले साउथ इंडिया के अलवर और नेनार सेंट्स ने विष्णु और शिवा की पर्सनल डिवोशन को प्रमोट किया। लेटर, नॉर्थ इंडिया में संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई और गुरु नानक जैसे सेंट्स ने भक्ति आइडियाज को पॉपुलर बनाया। सूफी सेंट्स जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने भी लव, इक्वालिटी और स्पिरिचुअलिटी को एम्फसाइज किया, जो भक्ति मूवमेंट से रेजोनेट करता था। वर्नाक्युलर भाषाओं का इस्तेमाल करके सेंट्स ने डिवोशनल गीत लिखे, जिससे आम लोग समझ सकें, और संस्कृत की मोनोपोली को तोड़ दिया। 3. पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस। दिल्ली सल्तनत और मुगल पीरियड के दौरान कल्चरल और रिलीजियस इंटरैक्शंस बढ़े, जिससे भक्ति के आइडियाज को स्प्रेड होने का मौका मिला। अर्बन सेंटर्स के इकोनॉमिक ग्रोथ ने नए सोशल ग्रुप्स बनाए जो स्पिरिचुअलिटी को अलग तरीके से एक्सप्लोर कर रहे थे। कुछ रूलर्स ने सेंट्स और टेम्पल्स को पैट्रोनेज भी दिया, जो भक्ति के स्प्रेड में मददगार रहा। 4. फिलोसॉफिकल और स्पिरिचुअल आइडियाज। अद्वैत वेदांता, विशिष्टद्वैता और द्वैता जैसे फिलोसॉफिकल स्कूल्स ने पर्सनल ग्रोथ और डिवोशन को हाईलाइट किया। सेंट्स का कहना था कि मोक्ष या सैल्वेशन डिवोशन और सरेंडर से मिल सकता है, सिर्फ रिचुअल्स या ज्ञान से नहीं। भक्ति के लव और कंपैशन के मैसेजेस ने लोगों को एक नई स्पिरिचुअल एनर्जी दी, खासकर जब सामाजिक और राजनीतिक अनसर्टेनिटी थी। कंक्लूजन, भक्ति ट्रेडिशन एक सामाजिक और धार्मिक रिएक्शन था जो ऑर्थोडॉक्सी और कास्ट ऑपरेशन के खिलाफ खड़ा हुआ। इसने इक्वालिटी, वर्नाक्युलर भाषा और भगवान के डायरेक्ट कनेक्शन पर जोर दिया। इसका प्रभाव आज भी इंडियन सोसाइटी और स्पिरिचुअलिटी में दिखाई देता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Who is a prophet? Explain with reference to the viewpoint of Weber. Question explanation. यह क्वेश्चन हमें प्रोफेट का मतलब बताने को कह रहा है और स्पेसिफिकली मैक्स वेबर के नजरिए से समझने को कह रहा है। हमें बताना है कि वेबर ने प्रोफेट को कैसे डिफाइन किया, उनके टाइप्स क्या है, और समाज और धर्म में उनका क्या रोल है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्रोफेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो क्लेम करता है कि उस भगवान या किसी डिवाइन शक्ति से संदेश मिला है और वो उससे लोगों तक पहुंचता है। सोशियोलॉजी के एंगल से प्रोफेट एक रिलीजियस और सोशल लीडर होता है जो सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करता है। मैक्स वेबर ने रिलीजन को समझने के लिए प्रोफेट पर डिटेल स्टडी की और उन्हें एक अलग कैटेगरी दी। इस आंसर में हम प्रोफेट की डेफिनेशन, वेबर का व्यू पॉइंट और उनका समाज पर प्रभाव समझेंगे। मेन बॉडी। 1. प्रोफेट का कॉन्सेप्ट समझना। प्रोफेट को आमतौर पर भगवान का मैसेंजर माना जाता है जो लोगों को मोरल कोड्स और गाइडेंस देता है। प्रीस्ट्स या पंडितों से अलग, प्रोफेट अक्सर एग्जिस्टिंग सिस्टम को चैलेंज करते हैं और नए आइडियाज लाते हैं। एग्जाम्पल, मूसा, मोसेस, मोहम्मद, बुद्ध सभी ने नए धार्मिक और सामाजिक आइडियाज दिए। 2. वेबर का डेफिनेशन और व्यू पॉइंट। मैक्स वेबर ने धर्म को एक सामाजिक घटना माना और रिलीजियस लीडर्स को अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया। वेबर के अकॉर्डिंग, प्रोफेट एक कैरिज्मेटिक लीडर होता है जो पर्सनल रेवलेशन या अनुभव के बेसिस पर लोगों को गाइड करता है। प्रोफेट की अथॉरिटी कैरिज्मेटिक होती है, यानी लोग उनके स्पेशल क्वालिटीज पर विश्वास करके फॉलो करते हैं, ना कि किसी ट्रेडिशन या रिचुअल पर। वेबर ने प्रीस्ट्स और प्रोफेट्स में फर्क बताया। प्रीस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, जबकि प्रोफेट एक इंडिविजुअल मिशन पर होता है। 3. वेबर के प्रोफेट के प्रकार। एथिकल प्रोफेट, जो मॉरल कॉन्डक्ट और एथिकल लाइफ पर फोकस करता है। एग्जाम्पल, आइजाया, मुहम्मद। एग्जेम्पलरी प्रोफेट, जो अपने जीवन के उदाहरण से पथ दिखाता है, जैसे बुद्ध, कन्फ्यूशियस। ये क्लासिफिकेशन हमें अलग अलग धर्म और उनके लीडर्स को समझने में हेल्प करता है। 4. समाज में प्रोफेट का रोल और इम्पैक्ट। प्रोफेट अक्सर तब उभार कर आते हैं जब सोसाइटी क्राइसिस या मॉरल डिक्लाइन में होती है। वो नए आइडियाज लाते हैं, पुरानी सोच को चैलेंज करते हैं और सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल, मुहम्मद ने अरबिया की सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म किया, बुद्ध ने वैदिक रिचुअल्स को चैलेंज किया। वेबर कहते हैं कि प्रोफेसी सिर्फ रिलीजियस नहीं होती, बल्कि सोशल भी होती है। प्रोफेट्स कानून, एथिक्स और कलेक्टिव आइडेंटिटी बनाते हैं। 5. वेबर के एनालिसिस का महत्व।
वेबर का व्यू पॉइंट हमें प्रॉफिट्स को सिर्फ धार्मिक गुरु नहीं बल्कि सोशल लीडर्स के रूप में देखने का नजरिया देता है। कैरिज्मेटिक अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट बताता है कि लोग प्रॉफिट्स को क्यों फॉलो करते हैं। उनके क्लासिफिकेशन के थ्रू हम अलग अलग रिलीजन्स का कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। कंक्लूजन, प्रॉफिट सिर्फ एक धार्मिक मैसेंजर नहीं बल्कि एक सामाजिक लीडर होता है जो नए मूल्य और विचार लाता है। वेबर ने उनकी कैरिज्मेटिक लीडरशिप और सोशल इम्पैक्ट को हाईलाइट किया। उनका एनालिसिस हमें धर्म के विकास और समाज पर उसके प्रभाव को समझने में मदद करता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Discuss the contribution of Durkheim to the understanding of religion in pre-modern societies. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें समझना है कि एमील डर्कहाइम ने धर्म का विश्लेषण कैसे किया, खासकर पुराने या प्री मॉडर्न समाजों में। इसमें सैक्रेड प्रोफेन, कलेक्टिव कॉन्शियंस, टोटेमिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स और उनके कार्य, एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, का जिक्र करना जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। एमील डर्कहाइम सोशियोलॉजी के फाउंडिंग फादर्स में से एक थे और उन्होंने धर्म को समझने में बहुत योगदान दिया। उनके लिए धर्म सिर्फ भगवान या सुपरनैचुरल शक्तियों का विश्वास नहीं था, बल्कि एक सोशल इंस्टीट्यूशन था जो लोगों को जोड़ता है। उन्होंने सबसे सिंपल सोसाइटीज को स्टडी करके धर्म की सामाजिक भूमिका समझाए। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इस टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस आंसर में हम सैक्रेड प्रोफेन, कलेक्टिव कॉन्शियंस, टोटेमिज्म और धर्म के सामाजिक फंक्शंस को समझेंगे। मेन बॉडी। 1. डर्कहाइम का अप्रोच और मेथोडोलॉजी। डर्कहाइम ने धर्म को एक सोशल फैक्ट माना जो व्यक्ति के बाहर होता है और उसके व्यवहार पर प्रभाव डालता है। उन्होंने रिलीजन के सबसे सिंपल फॉर्म, ऑस्ट्रेलियन एबोरिजिनल टोटेमिज्म, का स्टडी किया ताकि धर्म की बेसिक समझ हो सके। उनके लिए धर्म का मतलब सिर्फ देवता या सुपरनैचुरल नहीं, बल्कि शेयर्ड बिलीफ्स और रिचुअल्स हैं जो समाज को जोड़ते हैं। 2. डर्कहाइम के की कॉन्सेप्ट्स। ए. सेक्रेड और प्रोफेन। डर्कहाइम ने दुनिया को 2 कैटेगरीज में बांटा, सेक्रेड पवित्र और प्रोफेन सामान्य। सेक्रेड चीजें जरूरी नहीं सुपरनैचुरल हो, लेकिन उनका रिस्पेक्ट होता है। जैसे एक टोटम पोल सेक्रेड है क्योंकि वो क्लैन का प्रतिनिधित्व करता है। ये डिस्टिंक्शन दिखाता है कि धर्म ऑब्जेक्ट्स और रिचुअल्स को स्पेशल मीनिंग देता है। बी. कलेक्टिव कॉन्शियंस और सोशल सॉलिडारिटी। कलेक्टिव कॉन्शियंस का मतलब है समाज के शेयर्ड बिलीफ्स और मोरल एटीट्यूड्स। रिलीजन इन बिलीफ्स को मजबूत करता है, रिचुअल्स और सिंबल्स के जरिए लोगों को जोड़ता है। सेरेमनीज में लोग एक बड़े समूह से कनेक्टेड फील करते हैं, जो यूनिटी को बढ़ता है। सी. टोटेमिज्म और समाज का प्रतिनिधित्व। ऑस्ट्रेलियन ट्राइब्स में डर्कहाइम ने देखा कि टोटम एक जानवर या वास्तु होता है जो क्लैन और सैक्रेड दोनों का सिंबल है। जब क्लैन अपने टोटम को वर्शिप करता है तो असल में वो अपने समाज को ही वर्शिप कर रहा होता है। 3. प्री मॉडर्न सोसाइटीज में धर्म के फंक्शंस। ए. सामाजिक एकता और कंट्रोल। धर्म व्यवहार के लिए रूल्स और नॉर्म्स देता था। मॉरल कोड्स के जरिए सोसाइटी कंट्रोल में रहती थी। फेस्टिवल्स और रिचुअल्स लोगों को एकजुट करते थे। बी. मीनिंग और आइडेंटिटी का सोर्स। धर्म से व्यक्ति को अपने समूह और संस्कृति की पहचान मिलती थी। साइंस के बिना समय में धर्म प्रकृति और समाज के घटनाओं का एक्सप्लेनेशन देता था। सी. सोसाइटी का इंटीग्रेशन। जहां ट्राइब और किनशिप इंपॉर्टेंट था, वहां धर्म ने एक मोरल कम्युनिटी बनाई। इसने कोऑपरेशन को बढ़ावा दिया और कॉन्फ्लिक्ट्स कम किए। 4. क्रिटिक्स और आज के समय की रेलेवेंस। कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि डर्कहाइम ने रिलीजन के कॉन्फ्लिक्ट एस्पेक्ट्स को इग्नोर किया। टोटेमिज्म का फोकस लिमिटेड था, लेकिन सैक्रेड, प्रोफेन और सोशल फंक्शन के आइडियाज आज भी रेलेवेंट है। मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट्स भी उनके कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हैं टू एक्सप्लेन रिलीजन्स रोल इन आइडेंटिटी और पॉलिटिक्स। कंक्लूजन। डर्कहाइम ने धर्म को सुपरनैचुरल से हटाकर एक सोशल फंक्शन के रूप में समझाया। सेक्रेड प्रोफेन डिस्टिंक्शन, कलेक्टिव कॉन्शियंस और टोटेमिज्म जैसे कॉन्सेप्ट्स ने दिखाया कि रिलीजन समाज को कैसे जोड़ता है। प्री मॉडर्न सोसाइटीज में धर्म एक इंपॉर्टेंट ग्लू था जो एकता और नियंत्रण लाता था। लिमिटेशन होने के बावजूद उनके आइडियाज सोशियोलॉजी के लिए आज भी फाउंडेशन है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।